नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक और इसमें हमारा आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। आधुनिक भारत के इतिहास की अब तक हमने 6 क्लासें कर ली है। आज आधुनिक भारतीय इतिहास की 7वीं क्लास और इस बुक का 27वां चैप्टर 19वीं शताब्दी में शिक्षा का विकास इसको पढ़ेंगे। इसके पश्चात इस बुक के यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के 5 चैप्टर और रह जाएंगे। इसके इन 5 आगे के 5 चैप्टर 5 वीडियो में पूरे कर लेंगे और इसके साथ ही ये जो बुक है पप्पू सिंह प्रजापत की भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वीडियो की जो पीडीएफ जो आती है वो सारी उस टेलीग्राम पर ही सेंड की जाती है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू अब बिना देरी किए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन है, लॉर्ड कर्जन के शासन में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा। तो यह बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, वह चाहता था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहे। तो यह भी सत्य है। तो ए और बे दोनों सत्य हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। लॉर्ड कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वह भारत की देशी भाषाओं के विरुद्ध थी। उसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विस्तार के लिए भारी अनुदान स्वीकृत किए। विश्वविद्यालय सुधार की रूपरेखा शिमला में सितंबर 1901 में एक गुप्त और विशुद्ध रूप से श्वेतों के सम्मेलन में बनाई गई थी। 1902 में भारत के प्रथम शिक्षा महानिदेशक के रूप में एच.डब्ल्यू. ऑरेंज की नियुक्ति की गई। उच्च शिक्षा में परिवर्तन एवं कठोर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से कर्जन ने 1902 में अपनी कार्यकारिणी के सदस्य थॉमस रेले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई, मद्रास व कलकत्ता स्थित विश्वविद्यालयों की स्थापना किस सन में हुई थी। तो इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1857 में। तो 1857 2 नंबर ऑप्शन में है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वुड के घोषणा पत्र 1854 को व्यवहारिक रूप देते हुए 1855 में शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी गई। शिक्षा विभाग की स्थापना होने के बाद दिसंबर 1856 में इंस्पेक्टर ब्राउने के निर्देशन में पहली महिला स्कूल की स्थापना रावलपिंडी में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक बिल तैयार किया गया जिसे जेम्स कोलविन द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया। गवर्नर जनरल द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर 24 जनवरी 1857 को यह कानून बन गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति तथा जेम्स कोलविन प्रथम उप कुलपति बने। इसी वर्ष बम्बई 18 जुलाई और मद्रास 5 सितंबर में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की थी। तो बुनियादी शिक्षा के बारे में जो वर्धा योजना थी उसका जो रिपोर्ट तैयार की थी वो की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत में बुनियादी शिक्षा के लिए एक नीति स्थापित करने की मांग की गई। सम्मेलन में हुसैन की अध्यक्षता में एक बेसिक नेशनल एजुकेशन नियुक्ति की, जिसे जाकिर हुसैन समिति भी कहा जाता है, जिसे इस नीति के लिए विस्तृत योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा गया। समिति ने दिसंबर 1937 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा या नई तालीम की वर्धा योजना तैयार की। नीति में अन्य बातों के अलावा स्कूलों में शिल्प कार्य सिखाने, नागरिकता के आदर्शों को स्थापित करने और एक स्वावलंबी योजना के रूप में इसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसमें मातृभाषा में 7 साल की मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा, शिल्प, संगीत और चित्रकला की शिक्षा और हिंदुस्तानी भाषा सीखने का प्रस्ताव रखा गया। इसने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक योजना का भी प्रस्ताव रखा और इसका पाठ्यक्रम भी तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथन है, एक को कथन है और दूसरे को कारण ब कहा गया है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कथन है, सन 1800 में प्रारंभ हुए फोर्ट विलियम कॉलेज का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के रोजगार के लिए
लेखक तथा कैडेट का प्रशिक्षण करना था। तो यह सत्य है। दूसरा का कथन वह सर विलियम जोन्स का संस्कृत के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य न्यायपालिका में हिंदू कानून का सार संग्रह रचित करना था। तो यह भी सत्य है। ए और ब दोनों सत्य है, लेकिन ब जो ए की सही व्याख्या नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज एक प्राच्य विद्या प्रशिक्षण केंद्र और प्राच्य स्टडीज अकादमी की स्थापना 1800 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। कॉलेज फोर्ट विलियम परिसर में स्थित था। कॉलेज का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को भारतीय स्थानीय भाषा की शिक्षाएं, भारत का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करे, नवनियुक्त यूरोपीय सिविल सेवकों के नैतिक एवं बौद्धिक विकास में सुधार लाना। इसके साथ ही अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, बंगाली और अरब की हजारों कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद करना। सर विलियम जोन्स ने 1783 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वहां उन्होंने थोड़ी सी हिंदी सीखी और अपने नौकरों से बातचीत करने लगे। इसके बाद उन्हें संस्कृत सीखने की इच्छा हुई। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानून की एक विशाल पुस्तक की तैयारी के लिए खुद को तैयार करने के लिए संस्कृत सीखी। उनकी रचना इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ 1794 में तथा मोहम्मद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1792 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? तो यह की थी कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक कुछ 2 सूची दे रखी है, इनको में सम्मिलित करना है। एक तरफ कुछ आयोगों के नाम है और दूसरी तरफ ये है कि कौन सा आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। तो सबसे पहला आता है हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग है जो 1882-83 में गठित हुआ था। दूसरे नंबर पर है सेडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 19 में। हार्टोंग समिति जो 1929 में, और सार्जेंट शिक्षा आयोग जो 1944 में। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 4 और 4 में 3। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा हंटर शिक्षा आयोग जो 1882-83, सेडलर विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 से 1919, और हार्टोंग समिति जो 1929, और द सार्जेंट शिक्षा योजना जो 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। सबसे पहला, हिंदू उर्दू विवाद 1860 के दशक के आसपास के समय में उत्तरी पश्चिमी प्रांत में शुरू हुआ। तो ये बात है जो सत्य है। दूसरा, इस आंदोलन ने 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। तो यह भी सत्य है। 6 नंबर, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए इसमें संस्कृत शब्दों की बृहत्तर जिंदादिली रहती थी। तो यह भी सत्य है। चौथा, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती थी। इसलिए इसमें अधिक फारसी और अरबी शब्द है। यह भी सत्य है। उत्तर पूर्वी प्रांत की सरकार और अवध ने अप्रैल 1900 में एक प्रस्ताव के माध्यम से नागरी के साथ संस्कृत को समान अधिकार दर्जा दिया। तो नागरी के साथ जो 1900 के प्रस्ताव में जो दर्जा दिया था वो नागरी के साथ संस्कृत नहीं थी बल्कि अरबी और फारसी थी। तो ये जो गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 सही है और 5वां गलत है। तो ए ब स द 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अप्रैल 1900 को उत्तरी पश्चिमी प्रांत की औपनिवेशिक सरकार ने नागरी और फारसी अरबी दोनों लिपियों को समान दर्जा देने का आदेश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 के दशक की किस संस्था ने फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया गया था? तो न्यू इंग्लिश स्कूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वामन शिवराम आपटे और उनके मित्र महादेव बल्लाल नामजोशी तथा विष्णु शास्त्री चिल्लूणकर ने किए थे। इन संस्थापकों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा को यथासंभव सस्ता बनाना था। 1880 से लेकर 1886 के बीच जगन्नाथ शंकर सेठ छात्रवृत्ति इस स्कूल के छात्रों द्वारा प्रदान की गई थी। यह स्कूल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता था। बाद में इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए इस संस्था को फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स वुड जिन्होंने 1854 के एजुकेशन डिस्पैच का मसौदा तैयार किया था, उस समय वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष थे। तो बे नंबर ऑप्शन। 1853 के चार्टर के नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को भारतीय के संदर्भ में व्यापक शिक्षा नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया।
19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसे चार्ल्स वुड के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। 100 अनुच्छेदों के इस लंबे अभिलेख में शिक्षा के उद्देश्यों व सुधार आयोजनों पर विस्तार से विचार किया गया था, जिसके कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह है वुड डिस्पेज का अधिनियम 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी विलियम वेंटिक के द्वारा। तो विलियम वेंटिक इन ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यह नंबर है जो इसका राइट होगा। विलियम वेंटिक के द्वारा जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक ने 28 जनवरी 1835 में मेडिकल कॉलेज बंगाल की स्थापना की। यह इकोलो डी मेडिसिन डी पांडिचेरी के बाद एशिया में पश्चिमी चिकित्सा बढ़ाने वाला दूसरा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने वाला पहला संस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं को स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें कुछ संस्थाएं दे रखी है, कुछ कॉलेजों के मदरसों के नाम दे रखे हैं, तो ये किस वर्ष स्थापित हुए थे? तो सबसे पहला आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी ये की गई थी 1784 के अंदर। दूसरे नंबर पर आता है कलकत्ता मदरसा, तो 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 में। और चौथे नंबर पर है सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो 1898 के अंदर। तो इसमें जो क्रम होगा इनका, इनमें सबसे पहले आएगा कलकत्ता मदरसा जो 1781 में हुआ था। दूसरे नंबर पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784। तीसरे नंबर पर आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज और चौथे नंबर पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो बे ए से और दे, तो एक नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। कलकत्ता मदरसा 1781 वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने लिखा कि स्कूल एवं कॉलेजों की तुलना में फैक्ट्री अधिक प्रभावी हो सकती है तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती है? तो यह बात लिखी थी एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। उपरोक्त कथन एम.जी. रानाडे का है। महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 को महाराष्ट्र के नासिक के निफाड में हुआ था। वह एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने बाल विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ वकालत की और विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। वह प्रार्थना समाज, पुनः सार्वजनिक सभा और वक्तुवैठक सभा जैसी सुधार समितियों के अग्रणी संस्थापकों में से एक थे। सामाजिक और धार्मिक सुधार लाने की दिशा में उन्होंने एक एंग्लो मराठी दैनिक पत्र इंदु प्रकाश का संपादन किया। रानाडे ने वामन आबाजी मोदक और डॉक्टर R.G. भंडारकर के साथ मिलकर महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी और पुणे महाराष्ट्र के हुजूराबागा में सबसे पुराने गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना की थी महेंद्र लाल सरकार ने। ए नंबर ऑप्शन। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक निजी शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। यह भारत का प्राचीनतम शोध संस्थान है। महेंद्र लाल सरकार 1833-1904 एक बंगाली चिकित्सक और समाज सुधारक थे। इन्हें भारत के पहले होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की थी? तो यह किया था चार्ल्स एचिसन के नेतृत्व में। 1855 में प्रतियोगिता परीक्षाएं आरंभ हुई। 1858 में भारत सचिव की सेवाएं थी। 1886 में सर चार्ल्स चिसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने सेवाओं को 2 भागों में विभक्त किया, इंडियन सिविल सर्विसेज और प्रांतीय सिविल सर्विसेज। प्रांतीय सिविल में उच्च तथा निम्न 2 प्रकार की सेवाएं स्थापित थी। निम्न श्रेणी में तहसीलदार, मामलतदार आदि पदाधिकारी थे।
इंडियन सिविल सर्विसेज ICS के लोगों को निर्णय लेने का अधिकार था। इसी आयोग ने 1892 में के अधिनियम के तहत अधिनियम में से अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर बताना है इनमें से कोई सही सुमेलित कौन सा है। एक तरफ संस्थानों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ है जो संस्थापक दे रखे हैं, तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है वो बताना है। बनारस संस्कृत कॉलेज, तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था इसके जो संस्थापक थे वो थे ब्रिटिश रेजिडेंट थे जनाथन डक्कन के द्वारा जो ये बनारस का संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा नहीं। तो पहला तो गलत है। दूसरा कलकत्ता मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया, यह सत्य है। और तीसरा फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, ना कि ऑर्थर वेलेस्ली। ऑर्थर वेलेस्ली के ही भाई थे लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो 1800 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसमें जो 1 और 3 गलत है, सही पूछा है तो 2 नंबर जो कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 2 नंबर है जो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से भी सही कथन पूछा है। सबसे पहला है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को, तो 10 जून को नहीं बल्कि 10 जुलाई को हुई थी, तो पहला जो गलत है। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो ये जो सत्य है, तो 2 नंबर है जो इसका राइट होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को की गई थी। यह प्राच्य अध्ययन का केंद्र था, यहाँ जहां ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय व प्राच्य भाषाओं यथा संस्कृत, बंगाली, उर्दू, अरबी और फारसी में ट्रेनिंग दी जाती थी। इस संस्था ने राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मदन मोहन तालकंकर जैसे प्रख्यात बंगालियों ने शिक्षण व सीखने के लिए एक सीट के रूप में कार्य किया और बंगाली पुनर्जागरण का केंद्र भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला है कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिपिकों और कैडेटों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से हुई थी, तो ये सत्य है। दूसरा, संस्कृत के अध्ययन के पीछे सर विलियम जोन्स का प्राथमिक उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक समान हिंदू कानून संहिता बनाना था, तो ये भी सत्य है। लेकिन जो आ रहा है ये एक ही सही व्याख्या नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो यह की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत फोर्ट विलियम कॉलेज एक अकादमी थी जिसकी स्थापना रिचर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में की थी, जिसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश कर्मचारियों को अनेकों भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित ब्रिटिश कर्मचारियों ने अनेक ऐतिहासिक तथा धार्मिक ग्रंथों की रचना की और प्रकाशित किए। अनेक भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो उपयुक्त सभी ये सारे ही कथन है जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है कि यह फोर्ट विलियम कॉलेज ही था जिसने भारत में शास्त्रीय तथा देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर छपाई और प्रकाशन संभव करवाया, तो ये बात है जो सत्य है। दूसरा है कि जेम्स मिल की तरह कॉर्नवालिस का भी प्राचीन निरंकुशता पर विश्वास नहीं था और भारत की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं के निराकरण के लिए उसके द्वारा कानूनी उपायों की मांग की गई, तो यह भी सत्य है। लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सन 1800 में कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। तो 1800 में जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज थी इसमें संस्कृत का प्राध्यापक नियुक्त किया था, वो क्या था, हेनरी टी कोलब्रुक को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा निम्नलिखित में से किन महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में कौन से महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी, तो इनमें की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में की थी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो जोनाथन डक्कन के द्वारा 1791 में बनारस में की गई थी। ईस्ट इंडिया कॉलेज है जो ये लंदन का कॉलेज है, ना कि भारत का। तो भारत में जो महाविद्यालय है ये 1 और 2, ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन के निकट हर्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई और फिर किस वर्ष उसे हेलीबोरी ले जाया गया। तो 1805 में जो ईस्ट इंडिया कॉलेज की जो स्थापना लंदन के अंदर हुई और 1809 में
इसे हेलीबेरी ट्रांसफर किया गया था। तो द नंबर ऑप्शन। फोर्ट विलियम कॉलेज में सिविल कर्मचारियों के लिए अपनी नियुक्ति से पहले 3 वर्ष तक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया था, किंतु 1802 में ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब वेलेजली पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कृपा दृष्टि नहीं रही थी और उन्हें डर भी था कि कर्मचारियों की वफादारी लंदन के स्थान पर कलकत्ता के पक्ष में जा सकती है। फोर्ट विलियम कॉलेज अब मात्र एक भाषा विद्यालय के रूप में कार्य करने लगा। उसके स्थान पर 1805 में हर्टफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया गया, जिसे 1809 में हेलीबेरी स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा मनोनीत उम्मीदवारों को भारत की सिविल सेवा में प्रवेश के लिए पहले यहाँ 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करनी होती थी। 1858 में हेलीबेरी कॉलेज को बंद कर दिया गया और उसके बाद लोक सेवा आयोग इंग्लैंड में होने वाली एक वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला कथन है कि लॉर्ड मिंटो ने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत महाविद्यालय में सुधार का प्रयास किया। उसने दो और संस्कृत महाविद्यालयों व कुछ नए मदरसों को प्रारंभ करने का भी प्रयास किया। तो यह सत्य है। दूसरा, उसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के उच्च मानदंडों को संरक्षित रखना था। तो यह भी सत्य है, लेकिन आर है जो एक ही व्याख्या नहीं है। तो बे नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा में सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की सहायता के लिए जो प्रथम संस्था थी वह थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1897 की स्थापना की थी? तो यह की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसमें से जो पहले स्थापित हुई थी वह हुई थी हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी थी? तो यह टिप्पणी दी थी लॉर्ड मैकाले ने। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड मैकाले का। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया, यह सत्य है। दूसरा, मैकाले का विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकीकरण होगा। तो मैकाले का यह विचार नहीं था। मैकाले ने तो कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा से एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता हूँ जिसमें रंग तथा रक्त तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से वो अंग्रेज हो। तो मैकाले का जो उद्देश्य अलग था। तो 4 नंबर जो गलत है और ए है जो सही है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला, 19वीं शताब्दी में प्रशासन और वाणिज्य लेन देन ने भारतीयों विशेषकर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के निवासियों को अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य किया, यह सत्य है। दूसरा, उपयोगितावाद के नए रूप में मैकाले विधान की बेथामाइट थ्योरी में विश्वास करता था, परंतु उसे इवेंजेलिकल आग्रह युक्तता का विरोध किया। तो ये बात है जो गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये तीनों ये जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने के लिए प्रमुख थे। तो ए 1, 2 और 3 ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो 1835 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो विलियम वेंटिक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा पर मिनट जिसके कारण अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 बना, इन अंग्रेजी विद्वानों में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था थॉमस मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 में लोक शिक्षा सामान्य समिति में शिक्षा नीति पर हुए आंग्ल प्राच्य विवाद में कौन प्राच्यवादी गुट का था? तो वह थे एच टी प्रिंसेप। बे नंबर ऑप्शन। 1813 के चार्टर में शिक्षा के बजट के बारे में कहा गया कि साहित्य का पुनरुत्थान एवं सुधार करने, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा भारत के ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के निवासियों के बीच विज्ञान,
कि शिक्षा का संवर्धन करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1,10,000 पाउंड रुपए व्यय किए जाएंगे। 1823 तक यह धारा लगभग निष्प्रभावी रही और अगले 10 वर्षों में कभी भी इस राशि को पूरा खर्च नहीं किया गया। इस राशि के खर्च को लेकर भारत में शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण के प्रश्न पर दो प्रमुख दल बन गए, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्रथम विचारधारा के मुख्य समर्थक कंपनी के पुराने बंगाली कर्मचारी थे, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स और मिंटो की नीतियों में विश्वास रखते हुए संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिए जाने के समर्थक थे। मुनरो मद्रास, मेलकम व एल्फिंस्टन बम्बई भी इस मत के समर्थक थे, जिनके अनुसार पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। 1,00,000 रुपए के व्यय के विषय में निर्णय लेने के लिए जुलाई 1823 में स्थायी गवर्नर एडम्स द्वारा बंगाल में 10 सदस्य लोक शिक्षा की सामान्य समिति, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसमें प्राच्यवादियों का बहुमत था। शिक्षा सचिव एच.टी. प्रिंसेप और समिति के सचिव एच.एच. विल्सन प्रमुख प्राच्यवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज राजनेता ने कहा था कि अंग्रेज सरकार का कर्तव्य मूल निवासियों के बीच शिक्षा का प्रसार करना है, भले ही इससे उनके इंग्लैंड वापस जाने का रास्ता प्रशस्त हो। तो ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर कौन था? तो वह था बाल गंगाधर जांबेकर। एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के प्रथम छात्रों में शामिल और इसके प्रथम भारतीय प्रोफेसर बाल शास्त्री जांबेकर के मासिक सुधार पत्रिका दिग्दर्शन प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था पर तैयार हुए 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? तो वह थे विलियम एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन अधोमुखी निष्पदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वह थे मैकाले। ईसाई धर्म प्रचारकों का मानना था कि देश के श्रवण हिंदुओं को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग इस धर्म को आसानी से स्वीकार कर लेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी सिद्धांत के आधार पर भारतीयों को शिक्षा दिए जाने का समर्थन किया, जिसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचे। सीमित संसाधनों के कारण इस नीति को आवश्यक समझा गया। मैकाले ने इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, किंतु इसे सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा लागू किया गया। यह सिद्धांत अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में असफल रहा, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद अन्य लोगों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं करता था। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित वर्ग स्वयं को अशिक्षित निर्धन भारतीयों से श्रेष्ठ समझने लग गया और उसने अपने हितों की तरफ अधिक ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसने यह विनिमय प्रारंभ किया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन द्वारा कराई गई मुक्त प्रतियोगी परीक्षा से भरी जाएगी और अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाएगी? तो यह जो प्रयास किया था यह किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने। 6 नंबर ऑप्शन। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम ने नियम बनाया कि सभी सार्वजनिक नौकरियां एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा से भरी जाएगी, जिसका अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाएगी। यह परीक्षा शिक्षा परिषद सार्वजनिक शिक्षा समिति के उत्तराधिकारी लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शोध प्रपत्र पढ़ा जा रहा था तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में उसके प्राचार्य D.L. रिचर्डसन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के छात्र प्रेसिडेंट के बीच टकराव हुआ? तो यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज में 8 फरवरी 1843 को ताराचंद चक्रवर्ती हिंदू कॉलेज के एक विद्यार्थी थे की अध्यक्षता में आयोजित सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की एक बैठक में जब दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की मौजूद न्याय और पुलिस व्यवस्था के बारे में अपना आधा भाषण दे चुके थे, तब वहां मौजूद हिंदू कॉलेज के प्राचार्य D.L. रिचर्डसन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वह इस कॉलेज हॉल को राजद्रोह की मांग में बदलने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसी सभी चीजों के खिलाफ दरवाजे बंद कर सकते हैं। इस पर ताराचंद चक्रवर्ती ने रिचर्डसन को संबोधित करते हुए कहा कि आपका आचरण सोसाइटी के लिए अपमानजनक है।
अगर आपने माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस नहीं लिए तो इसके खिलाफ हिंदू कॉलेज की समिति और जरूरत पड़ी तो सरकार के समक्ष शिकायत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों के लिए हिंदू स्कूल कलकत्ता जो पहली बार 1849 में स्थापित हुआ, उसका संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू स्कूल कलकत्ता की स्थापना 1849 में ईडी बेथुन के द्वारा की गई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस विद्यालय के सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतकारी घटना थी। निम्नलिखित में से कौन इसका संस्थापक था? तो इसके संस्थापक थे जे.ई.डी. बेथुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। पहला, मूल निवासियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो ये सत्य है, ये बात कही थी लॉर्ड मोइरा ने। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा भारतीय युवाओं को उस विचारधारा के संपर्क में लाई जिसने उनके मूलभूत मान्यताओं के बारे में सवाल खड़े किए, जिनके ऊपर परंपरागत मूल्यों का ताना बाना टीका था, यह बात कही थी बीटी मैकाले ने, यह भी सत्य है। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा व्यापक जनसंख्या तक पहुंचनी चाहिए, इसमें उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, यह बात चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र में कही गई थी। और चौथी, यह वांछनीय है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या साक्षर होनी चाहिए, यह बात सी ट्रेवलियन की नहीं है, तो दो नंबर है जो इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सुमेलित करना है, एक तरफ जो कुछ शिक्षा महाविद्यालयों की और की स्थापना, दूसरी तरफ उनके ईयर दे रखे हैं कि इनकी स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, तो इनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला आता है मैकॉलेज मिनट जो 1835 के अंदर। दूसरे नंबर पर है कोलकाता में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, तो कोलकाता में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1823 में। वुड डिस्पेच का जो घोषणा पत्र आया था, यह आया था 1854 के अंदर। और रुड़की में अभियांत्रिक महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1837 में। तो बे नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। 1 में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 के सर चार्ल्स वुड के डिस्पेच में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया? तो इसमें किस पर बल दिया गया था? तो इसमें दिया गया था स्थानीय भाषा में सामूहिक शिक्षा हो, तो स्थानीय भाषा में सामूहिक शिक्षा पर बल दिया गया था 1854 के वुड डिस्पेच घोषणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वुड डिस्पेच वुड के प्रेषण 1854 की सिफारिश नहीं है? तो सिफारिश नहीं है वो पूछा है। पहली, सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया जाए, तो यह तो इसकी सिफारिश थी। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें मुख्य स्थान अंग्रेजी को दिया गया, परंतु यह भी अनुभव किया गया कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी रखा जाए ताकि यूरोपीय ज्ञान को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, यह भी सत्य है। जिला स्तर पर प्राइमरी और देसी भाषा के हाई स्कूल खोले जाए, यह भी सत्य है। वृहद स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, तो विश्वविद्यालयों के जो वृहद स्तर पर स्थापना नहीं, अभी तो केवल 3 प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित किए जाने की सिफारिश की गई थी, तो द नंबर है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पेच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर वुड डिस्पेच से संबंधित कथन है, इनमें से सही कथन बताना है कि कौन सा है। पहला है, उच्च पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए मेधावी विद्यार्थियों की सहायता के लिए छात्रवृत्ति की एक नियमित पद्धति की स्थापना, ये सत्य है। दूसरा, निजी प्रयत्नों से स्थापित किए गए शिक्षा संस्थाओं को सरकारी कोष से अनुदान दिलाने में सहायता, तो यह भी सत्य है। नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना, तो नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का सुझाव जो है ये वुड डिस्पेच में नहीं बल्कि हंटर कमीशन 1882 के द्वारा दिया गया था। वुड डिस्पेच में जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की सिफारिश की गई थी, तो 3 नंबर जो गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तो ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन है। कथन ए, 1854 का वुड डिस्पेच सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह सत्य है। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था की वृद्ध योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, तो यह भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का निर्णय प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से लिया गया था, तो यह सत्य है। दूसरा कि चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 1854 में सरकार से कहा गया कि वह उच्च शिक्षण
संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता देना बंद करे। तो यह भी बात सही है, लेकिन आर जो एक की व्याख्या नहीं करता है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके शुरुआत के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ जो शिक्षण संस्थाएं दे रखे हैं, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला नाम है हिंदू कॉलेज और कलकत्ता। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है जो, इसकी जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1817 के अंदर। दूसरे नंबर पर है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज है, इसकी स्थापना 1837 के अंदर हुई थी। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे, तो बॉम्बे के जो एल्फिंस्टन कॉलेज है, इसकी स्थापना 1856 के अंदर हुई थी। और बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज सेरामपुर, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1818 के अंदर। तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो 1817 में स्थापित हुई थी। दूसरे नंबर पर आएगा बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज सेरामपुर, जो 1818 में स्थापित हुई थी। तीसरे नंबर पर आएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो 1837 में स्थापित हुई थी। और चौथे नंबर पर आएगा बॉम्बे एल्फिंस्टन कॉलेज, 1856 में स्थापित हुई थी। तो बी नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी दिसंबर 1856 के अंदर। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो यह सिफारिशें की गई थी वुड डिस्पेच के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय। ए नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर बताएं। तो इसमें पूछा गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया वह कौन सा एक्ट है? वह 24 जनवरी 1857 को पारित हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आया वह एक्ट 24 जनवरी 1857 को पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट जो 18 जुलाई 1857 को पारित हुआ। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट जो है 5 सितंबर 1857 को पारित हुआ था। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह हुई थी 1857 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषता को स्पष्ट करने के लिए सही पूछा गया, तो इसमें यह ब्रिटिश समर्थक था और कांग्रेस विरोधी था। तो 2 नंबर और 3 नंबर, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें कि पहला है कि भारत के अभिजात वर्ग एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चिप्स कॉलेजों की स्थापना की गई थी। तो ये बात है जो सत्य है। दूसरे नंबर पर दूसरे कथन में कहा गया कि मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो मूल निवासी जो अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो आर है जो गलत है। तो ए सत्य और आर असत्य है। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने व कब की थी? तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो की थी वो लॉर्ड रिपन ने की थी और 1882 के अंदर की थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का जो अध्यक्ष था वह था W हंटर। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हंटर आयोग की सिफारिशें नहीं थे? तो हंटर आयोग की इसमें से सिफारिश कौन सी नहीं थे? प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हो, यह सत्य है। व्यावसायिक शिक्षा में सुधार हो, यह भी हंटर आयोग की सिफारिश थी। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों को लगाना, यह भी हंटर आयोग की ही सिफारिश थी। और 8वीं कक्षा तक स्त्री शिक्षा अनिवार्य करना, तो ये हंटर आयोग की सिफारिश नहीं थी। तो द नंबर जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्गुसन कॉलेज पुणे की स्थापना 1885 में किसने की थी? तो यह की थी द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है ये महादेव गोविंद रानडे ने की थी। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका जो आंसर है अलग अलग बुक में कहीं अलग अलग मिलेगा आपको, कहीं बाल गंगाधर तिलक मिलेगा, कहीं आपको GD आगरकर मिलेगा, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी यह महादेव गोविंद रानडे ने ही की थी, 1844 में की थी। लेकिन इसके जो साथी और सदस्य थे स्थापना में, इनमें बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है,
एमजी नाम जोशी का आता है, जीजी आगरकर का आता है और वीएस आपटे का भी आता है। तो इसमें जो स्थापना में जो मुख्य सदस्य थे वो महादेव गोविंद रानड़े थे और ये बाकी दूसरे इनके सहयोगी सदस्य थे। तो अगर महादेव गोविंद रानड़े ऑप्शन में नहीं हो तो इनमें से कोई और कर लेना, लेकिन अगर महादेव गोविंद रानड़े अगर ऑप्शन में आ रहा हो तो आपको महादेव गोविंद रानड़े ही करना है। इसमें जीडी आगरकर भी है, लेकिन जीडी आगरकर नहीं, महादेव गोविंद रानड़े इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में बने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भवन का इंडो इस्लामिक शैली वाला प्रारूप डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया था स्वेटन जैकब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति कौन था? तो वह थे आशुतोष मुखर्जी। पर्सन के अनुसार विकल्प ऐसे है, लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति जो है गुरुदास बनर्जी थे, जो 1890 से 1892 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो वह थे एनी बेसेंट। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज या स्कूल की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा का वास्तविक प्रारंभिक बिंदु माना जाता है 1813 का चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1819 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो यह फरवरी 1835 में। मैकाले द्वारा भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध कार्य विवरण कब जारी किया गया था? 2 फरवरी 1835 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए वार्षिक का आवंटन का प्रावधान किया गया था। तो 1813 में जो 1 लाख रुपए वार्षिक आवंटन किया गया था, इनमें से कौन से कथन सत्य है? भारत में शिक्षित देशवासियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये सत्य है, साहित्य के पुनरुत्थान के लिए यह भी सत्य है, विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए तो यह भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 तीनों है जो इसके राइट है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में यूरोपीय साहित्यों व विज्ञानों के शिक्षा का समर्थन करते हुए किसने लिखा कि एक ऐसी शिक्षा हमारे और हमारे द्वारा शासित करोड़ों व्यक्तियों के बीच में ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग पैदा करेगी जो खून और रंग से भारतीय मगर रुचि और विचारों में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज होंगे। तो यह बात कही थी लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रारूप किए जाने के संदर्भ में किसने कहा था कि भारत में ऐसी नई शिक्षा का प्रारंभ हुआ है जिसमें ज्ञान के सर्जन का काम तो मालिक देश को सौंपा गया, जबकि उसके पुनरुत्थान, दोहराव और प्रसार का जो काम है वो उपनिवेश की जनता को सौंप दिया गया है। तो यह बात किसने कही थी? यह कही थी सर्वव्यासाची भट्टाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के द्वारा देशी शिक्षा की स्थिति जांचने के उद्देश्य से विलियम एडम को नियुक्त किया गया था? तो कौन से गवर्नर जनरल ने जो विलियम एडम की नियुक्ति की थी? तो यह की थी विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में विलियम एडम की रिपोर्टों में सिफारिश की गई थी। तो विलियम एडम की रिपोर्ट में सिफारिश जो की गई थी वो की गई थी देशी ग्रामीण स्कूलों के माध्यम से देशी भाषाओं की शिक्षा में सुधार। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1835 में प्रारंभ की गई अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था। तो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था यह अत्यधिक साहित्यिक थी और यह धार्मिक और नैतिक शिक्षा से पूर्णतः पृथक रखी गई थी। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। तो 6 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमसन द्वारा शिक्षा प्रसार के लिए देशी प्राथमिक स्कूलों का प्रयोग किस प्रांत में किया गया? तो यह पश्चिमोत्तर प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज में 1857 में निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? तो कहाँ नहीं की गई थी? तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद में कोई विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति 1857 में कौन थे? तो बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति थे विलियम यार्डले। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति विलियम कोलविले। मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति जो क्रिस्टोफर रॉबिन्सन थे। बंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उप कुलपति जो 1892 में बने थे वो थे केटी टेलंग। भारत सचिव स्टैनली ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा को प्रोन्नति के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था के लिए भूमि पर एक विशेष प्रकार के कर लगाने का सुझाव दिया था? तो यह दिया था 1859 के अंदर। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन,
किसके द्वारा यह सिफारिश की गई कि भारत की पूरी जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है? तो यह सिफारिश की गई थी 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में प्रेस का विकास। आज हमने पढ़ा शिक्षा का विकास और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में प्रेस का विकास। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।